हेलो दोस्तों, आ गया है करंट अफेयर का अग्नि बाण इलाज। सभी मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो हम महामैराथन सीरीज़ के माध्यम से आपके पास लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार हम लोग जिलेवार करंट अफेयर हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्वालियर और इंदौर से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो इन दोनों जिलों के जितना करंट अफेयर है वो इस सब वीडियो में मैंने डाल दिया है आप सबके लिए। अभी तक भी आपने हमारा चैनल प्रारंभ शिक्षा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे जो भी हमारी वीडियो आएंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। और करंट अफेयर का पहला जिला है ग्वालियर। और ग्वालियर में बहुत ये रट लेना इसको, ये आएगा ही, ग्वालियर में मिलेट मेला लगाया गया था। और मिलेट मेला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है हमारे अनाज से जुड़ा हुआ है और ये फूड वाले डिपार्टमेंट से है। तो मिलेट मेला जो है मोटे अनाज के लिए, और 10 मोटे अनाजों को भी 10 जिलों को शामिल किया गया है। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं 10 जिले जो अपलोड किए गए थे। ठीक है, ये पूछा जाएगा किसी भी करंट अफेयर में। इसके बाद करंट अफेयर है गाथा स्वराज प्रदर्शनी जय विलास पैलेस जो कि ज्योतिराज सिंधिया से संबंधित है। तो अमित शाह वहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस में थे। मराठा शिवाजी की प्रदर्शनी और महादी सिंधिया की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी। यहाँ पर गेस्ट कौन थे? अमित शाह थे। और ये कहाँ पर लगाया गया? जयविलास पैलेस ग्वालियर में। थर्ड जो करंट अफेयर है, ग्वालियर भोपाल आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस पर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस वे पर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना। फिर इसके बाद अगला करंट अफेयर है डॉक्टर केशव पांडे, इनको यूएन अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया रियल सुपर हीरो के लिए। ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? ये ग्वालियर के हैं। ये आप याद रखिए इसको। इसके बाद अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। ये भी आपका कहाँ से? ग्वालियर से है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला वैक्सीन सेंटर प्रदेश का जो है ग्वालियर में बनाया गया और देश का भी पहला था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है जिसकी हमें हमारे समाज को बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाला जो पहला वैक्सीन सेंटर है वो कहाँ बनाया गया? देश का भी तो ग्वालियर में बनाया गया। इसके बाद 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस राज्य माता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में हुई और यहीं पर आपका क्या हुआ है? मिलेट्स का मेला भी लगाया गया है। इसका मेला लगाया है, मिलेट्स का मेला लगाया गया है। अब इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं तो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं साइंस सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा बना है? तो वो बना है पहला बना है प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल भी है और ये ग्वालियर में बनाया गया है। आप ध्यान रखें इसका। इसके साथ ही खजुराहो में अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, खजुराहो में जो है आपको ट्रेनिंग देने का, हवाई जहाज़ की ट्रेनिंग देने का संस्थान खोला गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है वो है परिजा खान। 5 वर्ष की उम्र में आधी दुनिया घूम ली इन्होंने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्हें नवाजा गया है। 44 देश और 110 अंतर्राष्ट्रीय शहरों की इन्होंने यात्रा की है। तो परिजा खान 5 वर्ष की आयु हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं पूरी की हैं। इसके बाद प्राची यादव पैरो कैनो खिलाड़ी हैं। पोलैंड में आयोजित पैरो वर्ल्ड कप में भारत के लिए ये कांस्य पदक लेकर आई हैं। कौन सी? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं प्राची यादव। 3 मुस्कान है, मुस्कान शेख, मुस्कान किरार और मुस्कान रघुवंशी। 3 आपकी मुस्कान जो मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट हैं। पहली हैं मुस्कान रघुवंशी किससे संबंधित हैं? आपकी महिला सशक्तिकरण के लिए कन्या से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने यात्रा की है। तो मुस्कान रघुवंशी हैं। इसके अलावा आपकी 2 मुस्कान और हैं जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी है मुस्कान किरार। क्या है? मुस्कान किरार, ये शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। और तीसरी जो है मुस्कान वो है मुस्कान आपकी शेख है। मुस्कान शेख है जो वेट लिफ्टर हैं। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ में उन्होंने जो है आपका 4 स्वर्ण पदक जीते थे। मुस्कान शेख, मुस्कान रघुवंशी, मुस्कान किरार और मुस्कान शेख, ये तीनों मुस्कान आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो हम लोग अगले करंट अफेयर में हम लोग बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई जो हैं 21 फीट की ऊंची प्रतिमा ग्वालियर में लगाई जाएगी। डम एंड डेफ व्यक्ति धनंजय दुबे जो 24 मीटर डेफ्लिक्स खेलों में टेनिस प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक जीता है।
जो स्पोर्ट्स होता है उसमें, ठीक है। भारत को टेनिस में रजत पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं वो। अब इसके बाद हमारा अगला ज़िला हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंदौर ज़िले की बात करेंगे। इंदौर ज़िला जो है पहला ज़िला बन गया है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। पहला ज़िला कौन सा बन गया है? इंदौर बन गया है। पहला ज़िला है इंदौर जो है कि ग्रीन बॉन्ड जारी किया है जिसने, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो देश का पहला दूसरा और प्रदेश का पहला नगर निगम ग्रीन बोर्ड जारी करने वाला। 10 फरवरी 2023 को इन्होंने NSE की सूचीबद्ध किया गया था, और इसमें जो है ब्याज की दर जो है वो रखी गई है 8.47%। 8 वर्ष की परिपक्वता है। बॉन्ड का मूल्य 1000 रुपये है, ये भी आप ध्यान रखें। और अगर हम देश में बात करें तो पहला जो है गाजियाबाद है, जो 2021 में ऐसा करने वाला राज्य बना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें राज्य गाजियाबाद और जिला गाजियाबाद, राज्य हरियाणा। फिर इन्वेस्ट MP जो समिट है, ये भी आपकी इंदौर से संबंधित है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर अवार्ड्स है जो 2023 का है, वो आयोजित किया गया था इंदौर में 11-12 जनवरी को। 7वां संस्करण था। थीम था मध्य प्रदेश का फ्यूचर। थीम थी उसकी क्या? थीम थी अ फ्यूचर रेडी स्टेट। अ फ्यूचर रेडी स्टेट। उद्घाटन श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आपकी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया था। फिर इसके बाद 7वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो आपका 8 से 10 जनवरी 2023 में मनाया गया। थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, इसका थीम था। इसके बाद अगला करंट अफेयर है हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव 6वां संस्करण। कौन सा? 6वां संस्करण मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा बनाया गया है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इनकी जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल प्रारब्ध शिक्षा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी में। अब इसमें क्या क्या था? इसमें था संगीत समारोह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भारत भवन, रविंद्र भवन। लाल बाग पैलेस जो है आपका इंदौर, वहाँ हुआ। ये 2 जगहों पे हुआ था, भोपाल और इंदौर में। मध्य प्रदेश की संस्कृति शिल्पकला एवं साहित्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हो, इसके लिए किया गया था। इसके बाद अगला करंट अफेयर है बुलबुल पंजारे जो है इंदौर मूक बधिर हैं, जो इंदौर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके बाद हम अगला करंट अफेयर देखते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं पहला जो है प्रदेश का पहला बैंक MGM कॉलेज जो है इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं देवेंद्र मालवीय जो हैं वो कौन है? आपके फिल्मकार हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार बोर्ड में बनाए गए हैं ये सदस्य। और इंदौर का जो स्वच्छता गीत है, इंदौर का जो क्लीन सिटी है इंदौर का स्वच्छता गीत के गीतकार भी यही हैं, ठीक है। फिर वेंकटेश अय्यर हैं जो इंदौर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वेंकटेश अय्यर। संगीता अग्निहोत्री मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक। मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक कौन है? संगीता अग्निहोत्री। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव उन्होंने इनको दिया है आवन पुरस्कार। कौन सा? आवन मिस्त्री पुरस्कार भी इनको दिया गया है, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। आस्था गोडबोले कार्लेकर जो है इंदौर की हैं। ये कथक नृत्यिका हैं। सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है आस्था गोडबोले को, ठीक है। कौन है ये? कथक नृत्यिका है, ठीक है। इसके बाद अगला है ट्री एम्बुलेंस। ये अच्छी शुरुआत है, अलग शुरुआत है। ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। शहर में सड़कों के किनारे डिवाइडर उद्यान में लगाए गए खराब जो पौधे हैं या बीमार पौधे हैं उनके इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस की सुविधा इंदौर शहर से चालू की गई। कहाँ से चालू की गई? इंदौर शहर से चालू की गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय जैविक विविधता संरक्षण सम्मेलन तो वो कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। इंदौर में ही RCAT में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। प्रकाश विज्ञान संग्रहालय की स्थापना इंदौर में ही की जा रही है। इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। डिजिटल एड्रेस
वाला देश का पहला शहर जो है आपका डिजिटल एड्रेस वाला देश का पहला जो शहर है वो कौन बन गया है? इंदौर बन गया। कौन बन गया है? इंदौर। विश्व का दूसरा, क्योंकि पहला जो है अमेरिका है। कहाँ का है अमेरिका? कैलिफोर्निया जो है वो आपका पहला है। इसके बाद हम लोग देखें देश का पहला शहर डिजिटल एड्रेस वाला जो है आपका कौन है? इंदौर है। फिर इसके बाद हम लोग अगला करंट अफेयर देखते हैं। सुमित्रा महाजन जो कि ताई के नाम से जानी जाती हैं, 2021 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। नितिन मेनन जो इंदौर से एम्पायर हैं क्रिकेट टीम के, तो A+ ग्रेड में इन्होंने BCCI ने इनको A+ ग्रेड में दिया है। भारत के एकमात्र एम्पायर हैं जिन्हें ये ग्रेड दिया गया है, एलिट पैनल में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अगला करंट अफेयर है सौर ऊर्जा उत्पादन। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, 22,30,000 किलोवाट की सौर ऊर्जा बनाई है। कितनी बनाई है? 22,30,000 की सौर ऊर्जा बनाने वाला देश का प्रथम प्रदेश का प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है उसमें हम लोग बात करेंगे छांदोग उत्सव की। छांदोग उत्सव भी कहाँ मनाया गया है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला थैला ATM कहाँ पर है? इंदौर में है। रेशमा गौड़ मुंबई की हैं, धावक हैं। इन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया था और दूसरा स्थान इनको मिला है। कहाँ पर? मुंबई में एक मैराथन हुई थी, वहाँ पर उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया और उसमें इनको कितना? दूसरा स्थान मिला है। तो इसी तरीके के करंट अफेयर लगातार आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और ये जो नाम वाले होते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले, MPPSC के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये नाम वाले। जैसे मैंने आपको मुस्कान रघुवंशी, मुस्कान किरार और मुस्कान शेख के बारे में बताया था। ये 3 नाम इतने कन्फ्यूजिंग वाले हैं, बच्चे इन्हीं में फंसते हैं और एग्जामिनर को पता है आप यहाँ पर फंसेंगे, इसीलिए वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, फिर आता है साजिद लोधी जो है आपके भारतीय जूनियर टेनिस टीम को डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशियाई ओशिनिया चैंपियन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला इन्होंने। तो ये आप ध्यान रखें, ये कौन से संबंधित है? टेनिस टीम से संबंधित है, डेविस कप में। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है। इसके बाद राला मंडल देखते हैं। राला मंडल में जो है फ्लाइंग पार्क, बटरफ्लाई पार्क है जिसमें 25 प्रकार की प्रजातियों के तितलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ रायसेन में जो तितली पार्क है उसका नाम क्या है? ठीक है, इसके बाद देखो राष्ट्रीय व्हील चेयर जो आपकी टेनिस स्पर्धा वो आपकी कहाँ हुई है? इंदौर में हुई है, ये भी आप याद रखें। आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो है, पहला जो जिला है वो कौन बना है? इंदौर बना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप रट लें, इसके नोट्स बना लें। ठीक है, इस तरीके के करंट अफेयर ही पूछे जाते हैं। आज हम लोगों ने बात की ग्वालियर और इंदौर के बारे में। इसके बाद हम अगले ज़िले देखेंगे। आगे एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इस तरीके के शॉर्ट्स जो रेगुलर करंट अफेयर इस चैनल पर डालता रहता हूँ। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। तो इसी तरीके के रेगुलर अपडेट्स के लिए प्रारंभ शिक्षा के साथ बने रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले करंट अफेयर में, अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।